नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का। आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं महाकालेश्वर कॉरिडोर के बारे में। महाकालेश्वर कॉरिडोर जो कि हाल ही में काफ़ी ज़्यादा न्यूज़ में है। साथ ही साथ जानेंगे आज की इस वीडियो में इसकी खासियत क्या-क्या है और इससे जुड़ी हर वो जानकारी जो कि आपके एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू के लिए इंपॉर्टेंट है, उन सबको आज के इस वीडियो में हम लोग डिस्कस करेंगे। तो चलिए बिना ज़्यादा समय लिए वीडियो को शुरू करते हैं। सबसे पहले जानते हैं सुर्खियों में क्यों है। दरअसल अभी हाल ही में प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी अपने 3 दिवसीय दौरे पर गुजरात में हैं और इसी के अंतर्गत एक दिन यानी कि 11 अक्टूबर को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी मध्य प्रदेश आएंगे और मध्य प्रदेश में भी कई सारी परियोजनाओं का प्रधानमंत्री मोदी के द्वारा शुभारंभ किया जाएगा। और इन्हीं में से एक बहुत ही महत्वपूर्ण परियोजना है जिसका नाम है महाकाल कॉरिडोर। ये जो महाकाल कॉरिडोर है यह दरअसल में मध्य प्रदेश के उज्जैन में स्थित है और इसका शुभारंभ प्रधानमंत्री मोदी के द्वारा 11 अक्टूबर को किया जाएगा। ध्यान रखना है कि जो महाकाल कॉरिडोर है ये असल में उत्तर प्रदेश के काशी विश्वनाथ कॉरिडोर से तकरीबन 4 गुना बड़ा है। ध्यान रखना है साथ ही साथ कि जो महाकाल कॉरिडोर है ये कहाँ बनाया गया है, तो ये बनाया गया है उज्जैन में। ठीक है, उज्जैन में इसे बनाया गया है। और जो उज्जैन है ये कौन सी नदी के किनारे है, तो ध्यान रखना है कि जो उज्जैन है ये असल में शिप्रा नदी के किनारे पर स्थित है। बहुत ही इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखना है। साथ ही साथ ये जो महाकाल कॉरिडोर है, ठीक है, इसका एक्चुअली में विस्तारीकरण किया गया है। ठीक है, पहले ये जो कॉरिडोर था ना ये केवल 2 हेक्टेयर के क्षेत्र में फैला हुआ था, जिसे अब बढ़ाकर 20 हेक्टेयर का कर दिया गया है। और इसके विस्तारीकरण में जो कुल खर्च आया यह तकरीबन 793 करोड़ का बताया गया है। और इस 793 करोड़ के कुल खर्च में 421 करोड़ मध्य प्रदेश सरकार के द्वारा खर्च किया गया है। इसके अलावा केंद्र सरकार के द्वारा इसके अंतर्गत कुल 271 करोड़ रुपए दिए गए हैं। फ्रांस की सरकार इसमें तकरीबन 80 करोड़ रुपए का योगदान दिया है फ्रांस की सरकार ने। और साथ ही साथ 21 करोड़ रुपए ये मंदिर समिति के द्वारा खर्च किए गए हैं। इसके साथ ही साथ ये जो महाकाल कॉरिडोर है असल में देश का पहला ऐसा रिलीजियस कैंपस बन गया है जो कि पौराणिक लेक रुद्र सागर के किनारे पर बनाया गया है। इस अवसर पर यहाँ शिव, शक्ति और दूसरे धार्मिक किस्सों से जुड़े कई सारी मूर्तियों को भी यहाँ पर सजाया गया है। इसके साथ ही साथ ये जो महाकाल कॉरिडोर है यहाँ देश का पहला नाइट गार्डन भी बनाया गया है। और ये जो प्रोजेक्ट है महाकाल कॉरिडोर की, दरअसल में इस प्रोजेक्ट की नींव रखी थी कमलनाथ सरकार के द्वारा। जब मध्य प्रदेश में कमलनाथ की सरकार हुआ करती थी तो उसी समय में इस महाकाल कॉरिडोर की नींव डाली गई थी। हालांकि जब कमलनाथ की सरकार थी तो इसके अंतर्गत जो महाकाल कॉरिडोर है इसका जो बजट तय किया गया था वह तकरीबन 300 साढ़े 300 करोड़ का था। लेकिन जब इनकी सरकार कोलैप्स कर जाती है और जब मार्च 2020 में वापस से नई सरकार बनती है शिवराज सिंह चौहान की, तो इसके अंतर्गत ये जो कॉरिडोर प्रोजेक्ट है इसके अंतर्गत जो बजट एलोकेशन था इसे 350 करोड़ से बढ़ा करके 750 करोड़ का कर दिया गया था। इसके साथ ही साथ इसके पहले चरण के तहत महाकाल कॉरिडोर, महाकाल पथ और साथ ही साथ रुद्र सागर तालाब के किनारे बसे महाकाल वाटिका को विकसित किया गया है। साथ ही साथ इस पूरे प्रोजेक्ट को डिजाइन किया है उत्तर प्रदेश के निवासी आर्किटेक्ट कृष्ण मुरारी शर्मा जी के द्वारा। इसके अलावा ये जो महाकाल कॉरिडोर है यहाँ कई सारे ऐसे प्रमुख जगह हैं जिनका नाम पहले अंग्रेजी में हुआ करता था। ठीक है, तो अब उसका नाम बदलकर हिंदी में कर दिया गया है। ये कौन कौन से प्लेसेस हैं, इनमें जैसे दिख रहा होगा एक तो विजिटर फैसिलिटी सेंटर जिसका नाम बदलकर अब मानसरोवर कर दिया गया है ना। इसके अलावा मिडवे जोन, इसका नाम बदलकर मध्यांचल किया गया है। कॉमर्शियल प्लाजा, इसका नाम बदलकर त्रिवेणी संगम किया गया है। लोटस पॉन्ड का नाम बदलकर कमल सरोवर किया गया है। ठीक है, तो ये मेनली इसी तरीके से सारे का नाम यहाँ पर चेंज किया गया है। इसके साथ ही साथ आइए बात करते हैं मध्य प्रदेश के बारे में। मध्य प्रदेश, इसकी राजधानी भोपाल, यहाँ के मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान, यहाँ के राज्यपाल मंगू भाई शगन भाई पटेल। यहाँ लोकसभा की कुल 29 सीटें हैं, राज्यसभा की 11 और विधानसभा की कुल 230 सीटें हैं। मध्य प्रदेश नाम से भी क्लियर है, यह देश के बिल्कुल मध्य यानी सेंटर पार्ट में स्थित है। मध्य प्रदेश के पड़ोसी राज्यों की बात करें तो इनमें महाराष्ट्र है, गुजरात है, राजस्थान है, उत्तर प्रदेश है और छत्तीसगढ़ है। यानी कि जो मध्य प्रदेश है यह कुल 5 राज्यों के साथ अपनी सीमा साझा करता है। अच्छा, इसके साथ ही साथ ध्यान रखना है कि जो मध्य प्रदेश है इसका गठन 1 नवंबर यानी 1 नवंबर सन 1956 को मध्य प्रदेश का गठन किया गया था। और जब इसका गठन किया गया था तो उसके अंतर्गत मध्य प्रदेश के साथ छत्तीसगढ़ वाला हिस्सा, ठीक है, ये पूरा मध्य प्रदेश में ही था। लेकिन वर्ष 2000 में 1 नवंबर 2000 को जो छत्तीसगढ़ है यह मध्य प्रदेश से अलग होकर देश का 26वां राज्य बनता है। और जो मध्य प्रदेश का प्रेजेंट मैप है वो एक्सेप्ट छत्तीसगढ़ को हटा करके जितना एरिया आपको हाईलाइटेड दिख रहा है ये सारा एरिया प्रेजेंट टाइम पे मध्य प्रदेश का है। अच्छा, इसके साथ ही साथ मध्य प्रदेश की ही बात हो रही है तो ये भी ध्यान रखना है कि जो मध्य प्रदेश है यहाँ कुल जिलों की संख्या कितनी है। तो ध्यान रखना है मध्य प्रदेश में टोटल नंबर ऑफ डिस्ट्रिक्ट्स 52 है, 52 है। और अगर पूछ लिया जाए 52वां डिस्ट्रिक्ट कौन सा बना है तो ये है निवाड़ी।
इसके अलावा मध्य प्रदेश की बात करें तो क्षेत्रफल के मामले में मध्य प्रदेश देश का दूसरा सबसे बड़ा राज्य है, जबकि जनसंख्या के मामले में यह देश का 5वां सबसे बड़ा राज्य है। साथ ही साथ मध्य प्रदेश का राजकीय फूल व्हाइट लिली है, यहाँ का राजकीय पशु रेंडीर यानी बारहसिंगा है, और यहाँ का राजकीय वृक्ष बनियान है, जबकि यहाँ का राजकीय पक्षी दूधराज है। इसके साथ ही साथ यहाँ की कुछ प्रमुख नदियों में नर्मदा, सोनभद्र, चंबल, शिप्रा, बेतवा, केन और ताप्ती है। इनमें नर्मदा नदी मध्य प्रदेश की सबसे लंबी नदी है। इसके साथ ही साथ यहाँ के कुछ प्रमुख पठारों में बुंदेलखंड का पठार, बघेलखंड का पठार है ना, इसके अलावा रेवा पन्ना का पठार और साथ ही साथ सेंट्रल इंडियन प्लेटू है। इसके अलावा यहाँ के कुछ प्रमुख फोर्ट्स की बात करें, कुछ प्रमुख किलों की बात करें तो वैसे तो कई सारे किले हैं मध्य प्रदेश में, लेकिन जो कुछ प्रमुख हैं इनमें ग्वालियर फोर्ट, मंदसौर फोर्ट और धार फोर्ट है। जो ग्वालियर फोर्ट है ये ग्वालियर में ही स्थित है और इसे बनाया गया था राजा सूरज सेन के द्वारा। इसके अलावा जो मंदसौर फोर्ट है ये मंदसौर में ही है, इसे बनाया गया था अलाउद्दीन खिलजी के द्वारा। और जो धार फोर्ट है ये धार में ही है और इसे बनाया गया था मोहम्मद बिन तुगलक के द्वारा। साथ ही साथ मध्य प्रदेश में कुल 12 नेशनल पार्क, 24 वाइल्ड लाइफ सेंचुरी और 3 बायोस्फीयर रिजर्व्स हैं। 12 नेशनल पार्क, इनमें कान्हा, सतपुरा, पन्ना, बांधवगढ़, संजय वन विहार, पेंच, माधव और ओमकारेश्वर नेशनल पार्क है। साथ ही साथ यहाँ फॉसिल, डायनासोर फॉसिल और कूनो पालपुर नेशनल पार्क भी हैं। इसके साथ ही साथ जो कूनो पालपुर नेशनल पार्क है ये इंपॉर्टेंट है। क्यों इंपॉर्टेंट है? क्योंकि यहाँ भी हाल ही में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के द्वारा कुल 8 चीतों को, जो कि नमीबिया से लाया गया था, उसे इसी कूनो नेशनल पार्क में रखा गया है। अच्छा, इसके साथ ही साथ यहाँ कुछ फेमस वाइल्ड लाइफ सेंचुरीज में करेरा है, इसके अलावा पंचमढ़ी है, पेंच है, गांधी सागर है। वैसे तो कई सारी वाइल्ड लाइफ सेंचुरी है, लेकिन कुछ प्रमुख वाइल्ड लाइफ सेंचुरीज की हमने यहाँ पर बात कर ली। इसके अलावा कुछ प्रमुख फेस्टिवल्स यहाँ के लोकरंग फेस्टिवल है, इसके अलावा कालीदास फेस्टिवल, खजुराहो फेस्टिवल है ना, इसके अलावा यहाँ का उज्जैन कुंभ मेला बहुत ही फेमस है। साथ ही साथ मध्य प्रदेश में कई सारे इसी तरीके से फोक डांसेस भी हैं, जिनमें से जो 2 बहुत ही इंपॉर्टेंट फोक डांस है यह है मटकी और जवारा। अच्छा, इसके साथ ही साथ मध्य प्रदेश का एक शहर है बहुत ही इंपॉर्टेंट है, इसका नाम है इंदौर। बहुत ही फेमस शहर है और ये अभी न्यूज में इसलिए है क्योंकि अभी हाल ही में जो भारत सरकार के द्वारा स्वच्छ सर्वेक्षण का रिपोर्ट जारी किया गया था, इसके अंतर्गत इंदौर एक बार फिर से देश का सबसे स्वच्छ शहर बना है, तो ये भी ध्यान रखना है। तो ये था हमारा आज का वीडियो। अब आइए चलते हमारे आज के इस टॉपिक से जुड़े सवाल पे। ऐसे में आज का हमारा सवाल है, हाल ही में देश का पहला नाइट गार्डन कहां बनाया गया? इसका आंसर आपने हमें बताना है नीचे कमेंट सेक्शन में। तो ऐसे में आज के लिए इतना ही। उम्मीद करते हैं आज का हमारा वीडियो आपको इन्फॉर्मेटिव लगा होगा। अगर वीडियो पसंद आया तो वीडियो को लाइक शेयर, चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें ऐसे इन्फॉर्मेटिव वीडियोस के लिए। साथ ही साथ बगल में बेल आइकन है, इसे दबाकर चैनल से जुड़ी सारी नोटिफिकेशन प्राप्त कर सकते हैं। तो ऐसे में आज के लिए इतना ही। अपना ख्याल रखें, स्वस्थ रहें, सुरक्षित रहें। आपसे फिर अगले वीडियो में मुलाकात होगी, तब तक के लिए धन्यवाद। गुड बाय, टेक केयर।